हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि इसकी कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, यानी आप 160 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें। और साथ ही बात करेंगे किस सब्जेक्ट पर आप कितना ज़्यादा ध्यान किस सब्जेक्ट पर दें, ठीक है, और साथ में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो अगर दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बताना चाहूँगा आपको क्या काम करना है। तो पहले दोस्तों आपको यूपीएससी के लिए सिलेबस तो पता ही होगा आपको, यूपीएससी 2021 क्या इसका आपका सिलेबस क्या होता है। अगर नहीं पता तो इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ये दोस्तों जो सिलेबस होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक होता है दोस्तों आपका सामान्य हिंदी, एक होता है आपका गणित, एक होता है रीजनिंग, और साथ दोस्तों एक होता है आपका मूल विधि प्लस संविधान और प्लस आपका सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चारों पार्टों से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 यहाँ से, 40 यहाँ से, और 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से, और 40 आपके यहाँ से आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें से देखिए मूल विधि और संविधान से मिला के आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 24 क्वेश्चन। और बाकी दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान बच गया। इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, आपका स्टैटिक जीके हो गया, साथ में करंट अफेयर हो गया या यूपी जीके हो गया। इन सब से मिला के आपके 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊँगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी आपका 100 मार्क्स का होता है सारा, यानी एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2.5 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। और दोस्तों यहाँ पे आपकी प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान देनी है आपको सभी पार्टों में 35% नंबर लाना है कम से कम। अगर किसी में एक में भी आपका 35% से कम है तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। यानी 40 क्वेश्चन में से आपके 14 क्वेश्चन आपको सही करने हैं हर पार्ट में, ठीक है। और साथ ही आपको पूरा ओवरऑल मिला के यानी कि टोटल आपको होता है 160 क्वेश्चन होते हैं और आपको 400 नंबर का होता है। तो दोस्तों इसमें मिला के आपको एक तो 80 क्वेश्चन सही करने हैं और यह आपका कह सकते हो आपको 200 नंबर लाने हैं। 50% आपको लाना है ओवरऑल। अगर इतना नहीं हुआ तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको कितना स्कोर किया जाए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इतना स्कोर बताऊंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए मिनिमम। तो दोस्तों बात करें अगर हम सामान्य हिंदी की, पहला देखते हैं सामान्य हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम ये मांग चलो सामान्य हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, कम से कम 30 प्लस का। और दूसरा आपका रीजनिंग, यहाँ पे भी आपको 30 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और तीसरा आपको गणित हो गया। चौथा आपको हो गया मूल विधि प्लस संविधान, और साथ में दोस्तों प्लस आपका हो गया सामान्य ज्ञान। अगर दोस्तों आप गणित में वीक हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 25 प्लस का टारगेट चलना है। और यहाँ की बात करें तो 25 प्लस का टारगेट आपको यहाँ पे लेना है। तो दोस्तों ये टोटल आपको हो गया 50 और 60 कितने हो गए आपके 110। यानी कि दोस्तों कम से कम आपको 110 क्वेश्चन करने ही होंगे सही अगर आपको सिलेक्शन पाना है। और देखिए इससे ज़्यादा कैसे ला सकते हैं आप। सामान्य हिंदी में 30 अगर आप थोड़ा सा बहुत पढ़ लेते हो तो आप 30 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग की बात है यहाँ पे 30 ला सकते हो, बस आपको लॉजिकल रीजनिंग पर थोड़ा फोकस करना अच्छे से। और गणित की बात है 25 प्लस कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों इन सब के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि आपको रीजनिंग कैसे पढ़ें, गणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, जिससे कि आपके 25 प्लस आप आराम से सही कर ले जाओ, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उनको आप देख लेना। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं मूल विधि संविधान की, ठीक है। ये आपका आते हैं लगभग 24 क्वेश्चन। और दोस्तों 24 क्वेश्चन ये मांग चलो आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं मूल विधि से। तो कितने बचे आपके, और 16-17 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यहाँ से संविधान से। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो, हम 16-17 में से आप आराम 14-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो यहाँ पे संविधान में। और यहाँ की बात करें तो 4-5 क्वेश्चन ये मान लो, 4 क्वेश्चन यहाँ पे, तो 14-18 हो गए। और ये कितने बचे आपके 16।
और 7 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर दो तो आपके हो गए पूरे। और ये बताऊँगा आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है, आपको किस सब्जेक्ट का, वो मैं आपको सारा बता दूँगा अलग अलग वीडियो बना के, ठीक है, इतना समझ लो बस आप। और दोस्तों साथ में क्या करना है आपको, देखिए नेगेटिव मार्क इसमें नहीं। जब दोस्तों अगर आपको 110 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो मान लो चलो आपको 110 अगर आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपने 110 क्वेश्चन आपने सही कर दिए एकदम, ठीक है, तो ये पूरा हो गया। बचे कितने 30 क्वेश्चन आपके। अगर दोस्तों इन 30 क्वेश्चन पे अगर आप एक ऑप्शन को उठा दोगे कि जैसे मुझे ऑप्शन बी मानना है सही, तो भी आपके 7-8 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो 117-18 आपका पहुँच गया और इतने में दोस्तों आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें फिजिकल भी होता है, उसमें बहुत बच्चे बाहर होते हैं। और पता ही होगा आपका पोस्ट कितनी है, 9534 पोस्ट हैं आपकी इस बार, ठीक है। और इसके लिए आपके 2 गुना या 2.5 गुना लिए जाएंगे रनिंग के लिए। उसमें दोस्तों मान लो आपके आधे बच्चे बाहर हो जाते हैं। ये आपका इतना हो गया। आप दोस्तों बात करते हैं बुकों की, आपको कौन सी बुक पढ़नी है किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एक दोस्तों बुक लेनी है मार्केट से, आपको लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट सामान्य हिंदी, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़नी है। और दोस्तों इसमें पीछे दे रखे हैं आपके जो यूपी बीएड वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं पीछे, ठीक है। वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, तो उससे आपको अंदाजा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये आपकी सफिशिएंट है। इसका पढ़ना चाहो तो आप जो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएसआई में उनको पढ़ सकते हो पिछले एग्जामों में। दूसरा दोस्तों आपका आता है इसके बाद मूल विधि, ठीक है। तो इससे दोस्तों बता दूं आप 10-15 दिन का वेट कीजिए, जो आपका मूल विधि है या तो मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा अपने चैनल पर, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाया तो उसको मैं आपको नोट्स दे दूंगा सारे, ठीक है। उसको आप पढ़ लेना अच्छे से और आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका मूल विधि हो गया। और तीसरा दोस्तों आपको हो गया संविधान की बात करते हैं। तो यहाँ में दोस्तों एक तो आप लूसेंट जी के पढ़ लो, और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक काम करूँगा कि जो संविधान के जो आपके नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में, यानी इसके वन लाइनर वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लगभग आपको 30-40 पेज में होगा, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। और साथ ही दोस्तों संविधान के लिए मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा अलग से, 500 MCQ का, जिसमें दोस्तों जो आपके ऑप्शन होंगे 4 उन सबको सॉल्व करा जाएगा। यानी कि मान चलो आपका एक वीडियो से लगभग आपके 2000 क्वेश्चन कम से कम कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपके 2000 क्वेश्चन और आपका 30-40 पेज का नोट्स जो होंगे मेरे, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो ये मान चलो आप 17-18 में से आप 14-15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका संविधान हो गया, मूल विधि हो गया, सामान्य हिंदी हो गया। अब दोस्तों आपका आता है सामान्य ज्ञान। इसके लिए क्या पढ़ना है आपको दोस्तों, देखिए इसमें आपको होता है इतिहास होता है, प्लस आपका भूगोल हो गया, प्लस आपका सामान्य विज्ञान हो गया। ये 4 हो गए, और प्लस आपका अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था, और प्लस आपका स्टैटिक जीके, और प्लस आपका खेलकूद जो हो गया। ये सब दोस्तों आपको सारा कुछ पढ़ना है आपको लूसेंट जीके से, लूसेंट जीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब क्या बचता है, एक तो दोस्तों बचता है आपका यूपी जीके और एक बचता है करंट अफेयर। तो दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा उससे 10-15-20 दिन पहले मैं करंट अफेयर की लगभग 50 पेज की आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। उसी में से आपको देखो 3-4 क्वेश्चन आएंगे आप करंट अफेयर से मैक्सिमम, ज़्यादा हो सकता है तो आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को पढ़ लेना मेरा PDF को, उसमें आपका सारा कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों ये सब PDF आपको फ्री मिलेंगी विदाउट एनी पे, ठीक है। आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, सारा आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपका होगा इतना। और बात करें दोस्तों यूपी जीके की, तो इसके लिए आपको बुक आती है घटना चक्र की, वो आता है यूपी स्पेशल। और दोस्तों ये बुक आपकी हर साल आती है, इस साल आप पता नहीं आई है नहीं अभी तक, इसका पता नहीं। अगर नहीं आई हो तो दोस्तों 2020 का ले सकते हो आप, ठीक है। एक दोस्तों आपकी परीक्षा वाणी की, उसमें क्या है, उसमें आपका अपडेट बहुत लेट होता है, यानी आपका 5-10 साल में अपडेट होता है एक बार बुक, उसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। आपको करंट जोड़ के पढ़ना है तो यूपी जीके के लिए आप पढ़ सकते हो घटना चक्र यूपी स्पेशल, ठीक है। ये दोस्तों आपका इतना हो गया। अब दोस्तों आपके पास बचते हैं 2 सब्जेक्ट, एक बचता है आपका 5वां, आगे आपको बचता है गणित। तो दोस्तों आपको गणित बताना चाहूँगा, दोस्तों हमने अपने चैनल पर लगभग आपका 70 से 80% सिलेबस गणित का आपको कंप्लीट करा दिया है।
और अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो नीचे दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो चैप्टर को आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराया है, उसमें एडवांस मैथड पढ़ाया है और आपका अर्थमेटिक मैथड पढ़ाया है, उन सब की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक काम करूँगा, अभी 2-4 दिन में आपका लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूँगा, 1000 क्वेश्चन सीरीज गणित की यूपीएसआई के लिए। यानी कि दोस्तों उसमें आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गणित में, ठीक है, पूरी सब हर उसके चैप्टर के, वो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अगर दोस्तों आपने 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमारी अच्छे से देख ली, इसमें दोस्तों आपको 50 वीडियो मिलेंगे और आपका हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके 1000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आपने ये हमारी वीडियो देख ली, ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन देख लिए, तो दोस्तों ये मान चलो आपका 40 क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में, उसमें से कम आपको 35 क्वेश्चन हमारी वीडियो से मिल जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आपको यकीन ना हो, जब आपका एग्जाम हो तो उसके बाद आप मिला के देख लेना। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। और बुक पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों बुक पढ़ सकते हो आप एस डी यादव। पहले हमारी वीडियो के से आप क्वेश्चन सॉल्व करो शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, उसके बाद इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो कि आप शॉर्ट ट्रिक से कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपका इतना गलत हो गया। अब दोस्तों आपका आता है रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग जो आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक दोस्तों होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एक होती है आपकी लॉजिकल, और एक दोस्तों होती है आपकी नॉन वर्बल। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग मान लो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, और लगभग 28 से 29 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे, सॉरी 18 से 19 क्वेश्चन। ये आप कितने बचे, 28 के आसपास हुए। ठीक है, 8 यहाँ से हो गए, 6 8 से 14 और आपके लगभग 26 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 26-27 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके पूरे 40 क्वेश्चन हो गए। इसमें दोस्तों क्या करना है, अगर बात करें वर्बल रीजनिंग की और लॉजिकल रीजनिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ना आपको एक बुक आती है मार्केट में केपी सिंह, उसका दोस्तों आपको लेटेस्ट एडिशन लेना है मार्केट से, जो भी आपकी बुक अभी पिछले 1 साल में आई हो, लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, और चाहो तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, अरिहंत पढ़ सकते हो, जो आपको मन हो पढ़ सकते हो। और फिर दोस्तों आपका आता है नॉन वर्बल, इसकी दोस्तों आपकी बुक आती है आर एस अग्रवाल की, बहुत पतली सी बुक है, लगभग 100-150 पेज होंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है, और पतली सी बुक है, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। फिर दोस्तों आपको लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आपको केपी सिंह से पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस देना है, क्योंकि इसका जो वेटेज है आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे आपको एनटीपी देखिए एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछेंगे हर शिफ्ट में, इसमें एक तो आपका आता है न्याय निगमन जिसको बोलते हैं स्लॉक्स। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपका कथन निष्कर्ष, कथन कारण, ये सब कुछ चैप्टर आते हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष, कथन कारण, ये दोस्तों लगभग आपका 7-8 चैप्टर आते हैं इस टाइप के, ये सारा आपका लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो इतना दोस्तों आपका हो गया। और दोस्तों लगभग 30-32 वीडियो हमने अपने चैनल बनाई हुई है रीजनिंग की। ठीक है, उनको आप देख सकते हो, चैप्टर बना हुआ है, उसमें लगभग आपके 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है, उनको आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और बाकी जो आपको टाइम मिलेगा तो उनको मैं आपको करा दूंगा आगे। ये दोस्तों आपको इतना हो गया। आप दोस्तों बात करते हैं कि कोचिंग हम कौन सी ज्वाइन करें। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको सुनने में आ रहा है जो आपका एग्जाम है जून में हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपके पास अप्रैल का टाइम बाकी है, मई बाकी है, और जून दोस्तों मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जून में आपका यूपीपीसीएस एग्जाम है, एमपीपीसीएस है और आपका यूपीएससी है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका एग्जाम चलेगा वो लगभग आपका 15 से 20 दिन चलेगा, क्योंकि मान लो लगभग आपको 14-15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस बार आपका फॉर्म भरने वाले हैं यूपीएसआई का, जो कि आपके 1 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ लोग यूट्यूब वाले क्या करते हैं कि आपका 1000 रुपये, आपके 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये में ये बोलते हैं कि आपका पूरा सर्विस कंप्लीट करा देंगे 2 महीने में। उसमें दोस्तों होता क्या आपका कि लगभग आपके 8 से 10 घंटे तो क्लास चलती है दिन में। और दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो आप एक क्लास आपकी 1 घंटे की है, तो उसमें 10 मिनट तो उनका स्टार्टिंग में प्रचार होता है अपने चैनल का कि हमारे ये कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है, नए नए नाम होते हैं कोर्सों के, और 10 मिनट दोस्तों आपका लास्ट में प्रचार होता है, बचे आपके 40 मिनट। और उसमें क्या होता है, क्लास होती है आपकी लाइव। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको जीएस क्वेश्चन है एक, ठीक है, उसके लिए आपको 30 सेकंड टाइम दे देंगे, 30 सेकंड में उसको सॉल्व करो, तो बच्चे वहाँ पर लाइव रहते हैं, उसमें टाइम बर्बाद होता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको 2-3 बार, उसके बाद आपके ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपका पूरा 1 घंटे में लाके आपका, अगर बात करूँ जीएस की, तो दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपके हो पाते हैं मुश्किल से। तो आप सोचिए बच्चों को कितना टाइम बर्बाद होगा। अगर मान लो सही से पढ़ा दिया तो आपका 8-10 घंटे अगर आप क्लास कर लोगे तो आप सेल्फ स्टडी कितना करोगे। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों फिर आपको कम से कम 5-6 घंटे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और बात करें आप 15-16 घंटे आप पढ़ने से दिन में, अब 15-16 घंटे पढ़ने बैठोगे तो दोस्तों 2-4 दिन पढ़ लोगे आप सही से, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी तबीयत खराब आपकी, फिर आपकी 1 हफ्ते तक कम से कम पढ़ाई आपकी बंद हो जाएगी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बोलूँगा सब आप फ्री में पढ़ें, कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर पैसा ज़्यादा आपके पिताजी के पास तो वो अलग बात है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपको मूल बुद्धि के नोट्स दे दूंगा सारे, और आपको संविधान के नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और क्या है आपका, देखो मैथ आपने कराई दिया आपको अलग, और रीजनिंग बता दिया, जो क्वेश्चन वीडियो बनी हो उनको देख सकते हो। और आप चाहो जिस टॉपिक पर आप चाहते हो कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, वो आपकी वीडियो बना दी जाएंगी। और सामान्य हिंदी आपको वो बता दिया है, और कोशिश करूँगा इस महीने के लास्ट में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँ हाथ से लिखे हुए, ठीक है, सामान्य हिंदी के। और दोस्तों बचता है आपका सामान्य ज्ञान, उसके लिए मैंने आपको बुक बता दिया है। और दोस्तों हमारे चैनल पर कुछ वीडियो बने हुए हैं एमसीक्यू टाइप में सामान्य ज्ञान के, उसमें हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटी के भी, और आपका सामान्य विज्ञान के भी हैं, ठीक है। उनको आप देख सकते हो कि उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन को सॉल्व कराया जाता है कम से कम आपके 100 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप लूसेंट जीके से पढ़ें, उसके बाद उन क्वेश्चन को देखें, क्योंकि उससे दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो इतना दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि कितने घंटे पढ़ें और आप कौन कौन सी आपका शिफ्ट में पढ़ें, किस तरह से आपका पूरा टाइम टेबल बना के दे दिया था आपको 60 दिन का। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों कोई सवाल हो आपको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।